सो इट वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग फाइन। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कि अगर तुम्हारे भी मेरे जैसे 75% का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ है जेई के लिए, या फिर तुम्हारे किसी सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आ गया, या फिर कुछ भी रीजन की वजह से तुम्हारा जो 75% का क्राइटेरिया होता है जेई में, जेई देने के लिए, वो फुलफिल नहीं हो पाया है। सो उसी चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि अब हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं और मैं क्या करने वाला हूँ। बेसिकली मैं जो करने वाला हूँ उस चीज़ के बारे में बताऊंगा, और मुझे एक दो ऑप्शन के बारे में और पता है। जो भी उसके बारे में पता होगा मैं तुम लोग को बताऊंगा, ताकि तुम्हें जो सही लगे वो तुम कर सकते हो। बाकी तुम लोग के कहने पे ये वीडियो बना रहा हूँ। और वैसे देखो, जेई के लिए बहुत कम टाइम बचा है। सो अब मैंने डिसाइड किया कि मैं वैसे ज़्यादा फैंसी व्लॉग्स नहीं डालूंगा, सिर्फ नॉर्मल प्रोग्रेस अपडेट वीडियो बताऊंगा कि मैंने पिछले कुछ दिनों में क्या क्या किया, कितने क्वेश्चन सॉल्व करे, मेरे कितने नंबर आ रहे हैं, कैसे मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। सो यही मैंने दिन भर में क्या पढ़ा, यही मैं तुम्हें रात में वीडियो में अपलोड करके बताऊंगा। सो क्योंकि अब सीरियसनेस बढ़ानी पड़ेगी, और हाँ, मिनी ब्लॉग्स भी अब शायद ही आए, क्योंकि अब टाइम नहीं मिल पा रहा है। सो मे बी 2-3 हफ्ते में एक मिनी ब्लॉग डाल दिया, वो डिपेंड करेगा मेरे मन के ऊपर, ठीक है, अगर मेरे को टाइम मिला तो। सो या इस चीज़ को साइड रख करके अब बात करते हैं कि 75% का क्राइटेरिया कैसे फुलफिल करें। सो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो का एंड तक जरूर देखना, ताकि तुम्हें पूरा पता चल सके क्या क्या है इसमें। सो या मैं बताता हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ। सबसे पहले देखो, इसमें क्या ऑप्शन है। पहला तो एक है कि तुम एनआईओएस बोर्ड से नेक्स्ट ईयर बोर्ड दे दो। दूसरा ऑप्शन है तुम सीबीएसई, अगर तुमने सीबीएसई बोर्ड से एग्जाम दिया तो तुम सीबीएसई बोर्ड से वापस से नेक्स्ट ईयर एज अ प्राइवेट कैंडिडेट अपना एग्जाम दो। और एक और ऑप्शन है कि अगर तुम चाहे अपना बोर्ड शिफ्ट कर लो, फॉर एग्जाम्पल तुम सीबीएसई बोर्ड में थे, नेक्स्ट ईयर तुम एमपी बोर्ड से बोर्ड दे दो वापस से। सो या मैं कौन सा ऑप्शन चूज कर रहा हूँ, सबसे पहले हम एनआईओएस बोर्ड के बारे में बात करते हैं, और मैं इसका भी रीजन बताऊंगा कि मैं ये बोर्ड क्यों नहीं ले रहा हूँ। सो एनआईएस बोर्ड में क्या होता है कि तुम्हें 5 सब्जेक्ट में बोर्ड एग्जाम देना पड़ेंगे, उसमें पीसीएम तो कंपलसरी है ही। सो या तुम्हें ये 5 सब्जेक्ट में देना पड़ेगा, और इसका रजिस्ट्रेशन अभी सितंबर में चालू हो जाएगा, मिड सितंबर या फिर एंड ऑफ द सितंबर। और इसका एग्जाम नेक्स्ट जनवरी या फिर अप्रैल में होता है, आई डोंट नो। सो इस टाइम पे होता है। बट मैंने ये ऑप्शन इसलिए नहीं लिया क्योंकि भाई इसमें देखो, मेरे को वापस से 5 सब्जेक्ट में देना पड़ेगा। और आई गेस इसमें प्रैक्टिकल का भी रहता है कि प्रैक्टिकल तुम्हें फाइल वगैरह तो चलो वो तो उसको वाले मैनेज कर लेते हैं, बट प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए तुम्हें प्रेजेंट वगैरह होना पड़ेगा। सो वो मुझे लफड़ा नहीं चाहिए प्रैक्टिकल वैक्टिकल का। सो मैंने सोचा कि यार वापस से 5 सब्जेक्ट में कौन देगा। सो मैंने ये वाला ऑप्शन पहले हटा दिया, ठीक है। एनआईएस बोर्ड, और ये नया बोर्ड भी है, मेरे को ज़्यादा इसके बारे में पता भी नहीं, तो मैंने इसको साइड रख दिया। बट या एनआईएस बोर्ड का जो सर्टिफिकेट होता है, जो तुम्हें 12th का सर्टिफिकेट मिलेगा, वो हर जगह मतलब एक्सेप्टेबल है। ऐसा कुछ फेक वगैरह नहीं है। सो तुम अगर तुम्हें लगता है कि तुम दे सकते हो तो यू शुड डेफिनेटली गो विद इट। इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारे पास वो है कि तुम अपना बोर्ड शिफ्ट कर लो। अगर तुम सीबीएसई बोर्ड में थे, तुम चाहते हो कि अब एमपी बोर्ड से दे दो, क्योंकि लोगों को लगता है कि एमपी बोर्ड में इजीली हो जाता है, नंबर आ जाते हैं। सो या तुम ये भी कर सकते हो, बट इसमें एक और प्रॉब्लम है, तुम्हें डमी स्कूल लेना पड़ेगा प्राइवेट कैंडिडेट से, तुम्हें वापस से बोर्ड देना पड़ेगा, और वापस से 5 सब्जेक्ट में ही देना पड़ेगा। यस, पीसीएम कंपलसरी ऑब्वियसली, और लैंग्वेज सब्जेक्ट एक होता है, ऐसा है। तो या जो भी एमपी बोर्ड का रूल होता है उस हिसाब से तुम्हें एग्जाम देना पड़ेगा, बट इसके लिए तुम्हें प्रैक्टिकल एग्जाम जिस दिन होगा उस दिन तुम्हें अपीयर करना पड़ेगा, सेम प्रैक्टिकल वाला सीन आएगा। बट यह होता है कि कुछ स्कूल में कि तुम्हें प्रैक्टिकल वैक्टिकल के लिए ज़्यादा बोलते नहीं है, प्रैक्टिकल फाइल तो कुछ ऑब्वियसली नहीं मांगेंगे, बट या जिस दिन एग्जाम होगा प्रैक्टिकल का उस दिन शायद तुम्हें बुलाया जाए, ये सब। सो ये भी उसका रहता है। तो मैंने ये ऑप्शन भी हटा दिया, ठीक है। तो ये मैं एमपी बोर्ड भी नहीं ले रहा हूँ, बट मेरे कुछ फ्रेंड्स है वो एमपी बोर्ड से भी कर रहे हैं। सो या तुम्हें भी लगता है तो तुम ये कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि क्या पता सीबीएसई से नेक्स्ट ईयर दें और वापस से ओएसएम चेकिंग की वजह से तुम्हारे साथ कुछ लफड़ा फफड़ा हो जाए। सो अगर तुम्हें ऐसा डर है तो तुम इसके साथ जा सकते हो। और नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है सीबीएसई। यस, अगर तुमने सीबीएसई बोर्ड से अपना इस साल एग्जाम दिया था, तुम्हारे साथ हो गया है, कुछ भी रीजन हुआ, ओएसएम चेकिंग, या फिर तुमने ढंग से पढ़ा नहीं, लाइक मेरे जैसे। सो कुछ भी हो, तुम्हारे 75% नहीं आए मेरे जैसे, तो अब क्या कर सकते हो। देखो, सीबीएसई में ऑप्शन होता है कि तुम इसी साल इंप्रूवमेंट दे दो, बट वो एक सब्जेक्ट में दे सकते हो। तो एक सब्जेक्ट से मेरे नंबर इंक्रीज होने में चांसेस बहुत ही कम थे, तो मैंने इस साल इंप्रूवमेंट एग्जाम नहीं दिया। बट यस, मैंने अपनी आंसर शीट मंगवाई थी कि मैं वापस से रीचेकिंग के लिए डाल सकूं, बट मैंने सोचा यार छोड़ो, मैंने रीचेकिंग के लिए नहीं डाली। बट या मैंने आंसर शीट देखी और मेरे को लगा कि ठीक है, फेयर चेकिंग हुई, ऐसा मेरे को लगा मेरी आंसर शीट के साथ, क्योंकि मेरी किस्मत खराब थी। शायद अगर अनफेयर चेकिंग हुई होती तो शायद नंबर बढ़ जाते। खैर, तो इसमें अब ऑप्शन ये है कि तुम नेक्स्ट ईयर वापस से एज अ प्राइवेट कैंडिडेट तुम्हें जितने सब्जेक्ट में चाहो उतने सब्जेक्ट में तुम एग्जाम दे सकते हो। मिनिमम 1 और मैक्सिमम आई गेस 5, यस, तुम इतने सब्जेक्ट में दे सकते हो। तो मैंने सोचा है कि मैं 3 सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट एग्जाम दूंगा, पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। 2 में भी दे सकता था, बट मैंने सोचा क्यों ना 3 में ही दे देते। थोड़ा मेरे सबसे देखो, मेरे इंग्लिश और जो मेरा अदर सब्जेक्ट है, इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन, इसमें मेरे अच्छे नंबर आए, अबव 90 हैं। सो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो मैंने सोचा पीसीएम में दे देते हैं। अगर तीनों सब्जेक्ट में मेरे अगर 100 में से 45 भी आ गए, तो मेरे 75% का क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा। सो यार मैंने सोचा कि, और
सो या यही सॉरी सो मैं इसी ऑप्शन के साथ जाने वाला हूँ। मैं सीबीएसई से नेक्स्ट ईयर एज अ प्राइवेट कैंडिडेट एग्जाम दूंगा, और इसका मैं तुम्हें इसके बारे में और डिटेल में बता देता हूँ। इसका रजिस्ट्रेशन अभी सितंबर, मिड ऑफ सितंबर में स्टार्ट होगा, और हाँ, इसका एग्जाम नेक्स्ट ईयर जब बाकी बच्चे बोर्ड एग्जाम देंगे तभी होगा। और इसका लाइक तुम्हारा जो तुम्हारे प्रैक्टिकल के नंबर हैं वो पिछले साल के ही ऐड ऑन हो जाएंगे, और इसमें स्कूल वालों को कोई रोल नहीं रहता है। सर्टिफिकेट तुम्हारे स्कूल के नाम पे ही बनेगा, बट तुम्हें स्कूल से तुम चाहो तो टीसी वगैरह ले सकते हो, स्कूल का कोई रोल नहीं है। तुम्हें खुद ही फॉर्म भरना है, खुद ही तुम्हें एडमिट कार्ड मिल जाएगा। सो बस तुम्हारा नेक्स्ट ईयर जब बाकी बच्चों का एग्जाम होगा उसी के साथ तुम्हारा भी एग्जाम होगा, और तुम्हारा सेंटर ऐसा नहीं तुम्हें लग रहा है यार नेक्स्ट ईयर जब बाकी 12th के बच्चे जाएंगे और जूनियर्स के साथ एग्जाम देना पड़ेगा, तुम्हें अगर ये डर है तो तुम अपने हिसाब से सेंटर चेंज कर सकते हो। लाइक अगर तुम्हारा स्कूल वहाँ था, तुम्हें अगर सेंटर वहाँ चाहिए तो तुम वो अपने हिसाब से प्रेफरेंस में डाल सकते हो। सो ये हो गया, और यही था बस। तो मैं नेक्स्ट ईयर इसी बोर्ड से, सीबीएसई बोर्ड से एग्जाम दूंगा, एंड आई होप 75% क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए। और अभी तो सीबीएसई का ही प्लान है, बाकी मेरा और कुछ प्लान नहीं, सीबीएसई के साथ ही जाऊंगा मैं। बाकी अब मैं कैसे प्रिपेयर करूंगा बोर्ड्स के लिए, फिर से कैसे पढ़ूंगा। तो देखो, सबसे पहले मेरा एम है कि मैं जेई के जो भी सिलेबस है उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर दूँ, बाय दिसंबर तक मैं कंप्लीट कर दूँ और वापस पीवाईक्यूज वगैरह लगाऊँ। और बोर्ड्स के लिए लाइक मैं जेई का सिलेबस कंप्लीट करूँगा तो उसमें मेरा 12th का भी पार्ट रहेगा, तो मैं 12th वाले पे थोड़ा और अच्छे से ध्यान दूंगा कि मैं उसके जो नोट्स बना रहा हूँ उसमें बोर्ड्स की भी चीज़ें इंक्लूड कर लूँ। बाकी बोर्ड्स के लिए नोट्स के लिए तुम लोग कुछ प्रेफर कर सकते हो, ऑनलाइन तुम्हें नोट्स मिल जाते हैं, पीवाईक्यूज मिल जाते हैं। तो मैं बस वही करूंगा, जब भी मेरा बोर्ड होगा उसके 1 महीने पहले लाइक जनवरी या फरवरी में जेई के बाद मैं पीवाईक्यूज वगैरह लगा लूंगा। बस मेरे को ये है कि मेरे 75% क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए। सो ज़्यादा कुछ एफर्ट्स देना नहीं है। तो सबसे पहला एम यही है कि जेई के लिए मैं फोकस करूँ और जनवरी अटेम्प्ट में एक अच्छा नंबर आ सके मेरे। सो दैट्स ऑल दिस फॉर दिस वीडियो। बाकी तुम्हारा क्या ओपिनियन है इसके ऊपर, और तुम्हें लाइक अगर इन वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। सो आई होप मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। और अगर तुम्हें अभी भी कुछ डाउट है तो तुम कमेंट अगर अभी भी तुम्हें कुछ डाउट है तो तुम कमेंट में पूछ लेना, और यस मैं ट्राई करूंगा कि तुम्हारे डाउट्स का रिप्लाई कर सकूं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और ऐसी रॉ वीडियोस आती रहेंगे। सो बाय बाय।